दशहरा पूजन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक दैत्य का अंत करके तीनों लोक में उनके अत्याचार से बचाया था। विजयदशमी के पावन पर्व अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पे न्याय का विजय के रूप में मनाया जाता है। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अभी कश्यप और आप सुन रहे हैं निर्मल व्रत कथा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे लोग दोस्तों को, अपने माता पिताओं को ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ये कथा सुन पाए। कहा जाता है कि दशहरा के दिन आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के साथ साथ कष्टों को निवारण हेतु माँ दुर्गा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और साथ ही हनुमान जी की भी पूजा होती है। दशहरा का त्यौहार बुराई पर भलाई की विजय का पर्व है। दशहरा के दिन नए व्यापार या किसी नए काम से शुरू करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे अभुक्ष मुहूर्त भी कहते हैं, जिसमें नए वाहन, उपकरण, गहने, वस्त्र खरीदने के लिए दशहरा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। दशहरा के दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अस्त्र शस्त्रों की पूजा दशहरा के दिन करने से हमारे अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब यानी जीवन यापन में वह साधन जिससे हम अपने जीवन यापन का सामान या साधन जुटाते हैं। इसके साथ पूजा पाठ कर माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। वहीं व्यापारी लोग इस दिन अपने बही खाते और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। अब हम सोचते हैं कि क्यों मनाया जाता है दशहरा। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को नाश करने के लिए उसके साथ कुछ दिनों तक युद्ध किया था। मान्यताओं के अनुसार इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध किया था। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था उस दिन आश्विन मास की 10वीं तिथि थी, जिसे हर साल विजयदशमी के यानी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मान के उनके पुतले जलाए जाते हैं और आज भी हम उनको अपनी बुराई समझकर करते हैं। लेकिन जो हमारे घर के अगल बगल में किसी किसी के घर में भी जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे लोग रह रहे हैं, हम उनकी भी बुराई का अंत करेंगे और इसमें माँ दुर्गा का, श्री रामचंद्र का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। दशहरा की पूजन सामग्री के लिए गाय का गोबर, ज्वारे, दही, कपास, धूप, घी, दीपक, अक्षत, आटा, सुपारी, चंदन, कुमकुम, जनेऊ आदि से करना चाहिए। दशहरा की पूजा करने की विधि। दशहरा पूजा अभिजीत विजयी काल में की जाती है। चूँकि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान भी था, इसलिए रावण दहन से पहले सुबह सुबह रावण की पूजा भी की जाती है। रावण पूजा से पहले सुबह सुबह घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और पूरे घर को गेंदे और आम की पत्तों से सजानी चाहिए। स्नान और सफाई तथा घर की साज सज्जा करने के लिए स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। पुरुषों को दशहरा के दिन सफ़ेद कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। दशहरा के दिन घर में सभी सदस्यों को जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए। दशहरा की पूजा सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ करनी चाहिए। पूजा से पहले रावण बनाया जाता है। रावण बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध ना हो तो आप आटे की लोई से भी रावण बना सकते हैं। सबसे पहले आप गोबर के 10 गोले बनाएं। गोबर ना हो तो आटे के 10 गोले बनाएं। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा उठा लें जिससे वे रावण के मुख के समान लगे। फिर आप इस गोले को लाइन से सजाकर थोड़ा आटा उन पर डाल दें। उसके बाद उन पर कपास डालेंगे। अगर आपके पास कपास नहीं है तो आप जनेऊ डाल सकते हैं। उसके बाद आप रावण को दही और ज्वारे अर्पित करें। नवरात्रि के पूजा के दौरान उपयोग में लाए गए ज्वारे रावण के प्रयोग में किए जा सकते हैं। इसके बाद आप
धूप दीप से रावण की पूजा करें और अपने परिवार के सदस्यों सहित रावण की परिक्रमा करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे परिवार में खुशियाँ लाइए ताकि हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद शाम को शमी की पूजा और घर परिवार के सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें। शमी वृक्ष का पूजन का महत्व। हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ जैसे पीपल, बरगद, आर्क, तुलसी आदि जिसकी पूजा की जाती है। ऐसे में एक और पेड़ है जिसका नाम है शमी का वृक्ष, जिसकी पूजा दशहरा के दिन की जाती है। शमी वृक्ष की पूजा करने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए थे और उसके बाद श्री राम रावण के युद्ध करने के लिए गए थे, जिसमें रावण का वध किया। और दूसरा कारण यह है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय शमी के वृक्ष से ही अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाया था। इसलिए दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी वृक्ष की पूजा विधि दोपहर के समय शमी वृक्ष के पास जाकर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और वहाँ भी भूमि को साफ करके चंदन कुमकुम से अष्टदल कमल का निर्माण करें। फिर संपूर्ण सामग्री देकर देवियों का ध्यान करते हुए पूजन करें। साथ ही आप शमी वृक्ष की परिक्रमा करें और आपकी जो भी मनोकामना हो आप शमी वृक्ष से सम्मुख कहें। इस प्रकार दशहरा पूजन की विधि समाप्त होती है। हर हर महादेव।